फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय जगन्नाथ। आप लोग कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। और मैं नहा धो के सारा काम ख़त्म करके मैं आ गई किचन में काम करने के लिए। आज मैं बनाऊँगी बिना प्याज लहसुन की पनीर की सब्ज़ी। जो लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा होगा। ये बहुत ही स्वादिष्ट होगी। बहुत सिंपल तरीके से आप बना सकते हैं। तो चलो मैं बना के दिखाती हूँ आपको पनीर की सब्ज़ी कैसे बनाते हैं। और क्या मैं पूजा भी नहीं की, क्योंकि पहले पति और बच्चों का काम कर लूँ। शादी करके आए हूँ, पहले संसार का काम कर लूँ, उसके बाद भगवान के पास जाऊँ। भगवान भेजे हैं तो मुझे संसार करने के लिए भेज दिए, तो मैं संसार का काम खत्म करके फिर भगवान की पूजा करूँगी। तो चलो अभी मैं शुरू कर देती हूँ और दिखाती हूँ आप लोगों को। और मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी मैं कढ़ा में ऑयल डाल दी, रिफाइन ऑयल है, क्योंकि हम रोज़ मस्टर्ड ऑयल ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन अभी उपवास टाइम में घी नहीं तो रिफाइन ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इसलिए मैं वो गोल्ड विनर रिफाइन ऑयल ही डाली हूँ इसमें। और उसमें ऑयल डाल के मैंने पनीर को थोड़ी सी, ज़्यादा हार्ड नहीं करेंगे, थोड़ी सी इधर उधर उल्टा के अब निकाल के फिर रख देंगे प्लेट में। फिर उसके बाद उसी ऑयल में मैं 2 दालचीनी और 2 तेज़पत्ते डाल दी। और उसमें मैं पेस्ट करके रखा था टमाटर, अदरक, जीरा, धनिया, काली मिर्ची, इतना ही पेस्ट बना के रखे थे। उसको पेस्ट बना के मैंने अभी वो ऑयल में डाल दी। उसको अच्छे से फ्राई होने दूँगी। तेल ऊपर आए उस टाइम तक हम फ्राई करने देंगे। इसमें और कुछ नहीं डालना, बस इतना ही। टमाटर और काली मिर्ची, धनिया और जीरा, अदरक, ये 5 आइटम आप मिक्सी करके मसाला बना के रख लेंगे। उसमें मैं हल्दी पाउडर और सेंधा नमक और चिली पाउडर डाली थोड़ी। उसको अच्छे से मैं भून लूँगी, मसाला आने तक भूनूँगी उसको अच्छे से। ये बहुत लंबा है ना वीडियो, इसलिए मैं उसको स्पीड बढ़ा के छोटी कर दी हूँ। उसके बाद मैंने काजू और नारियल की पेस्ट बना के रखी थी, और वो मसाला को, काजू और नारियल की पेस्ट को डाल के मैं थोड़ी देर भूनूंगी। उसके बाद अपने हिसाब से आप पानी डालिए। आप कितना ग्रेवी चाहिए, आपको पतला चाहिए या मोटा चाहिए, आपके हिसाब से डालिए। और मैं टमाटर डाली हूँ, इसलिए मैं दही नहीं डाली इसमें, नहीं तो दही डालती, नहीं तो खट्टा हो जाएगी ज़्यादा। दोनों डाल दूँगी तो खट्टा हो जाएगी। इसके बाद इसका देखो बॉयल आ जाएगी अभी। उसके बाद उसमें मैं पनीर डाल दूँगी। पनीर डाल दी। पनीर डालने के बाद उसमें थोड़ा कस्तूरी मेथी क्रश करके आप डाल सकते हैं ऐसे हाथ में। और लास्ट में धनिया पत्ता डाल दीजिएगा। मेरे घर में धनिया पत्ता था, लेकिन मुझे इतनी अर्जेंट थी कि मुझे नहीं मिली, लेकिन बाद में देखी धनिया पत्ता है घर में, सोची कि धनिया पत्ता नहीं है। मैं बस कस्तूरी मेथी डाली हूँ। और उसके बाद थोड़ा अमूल बटर, एक पीस में पाउच पैकेट जो है ना, होता है ना छोटा छोटा, उसको ला के रखती हूँ, यूज़ करती हूँ। कभी ब्रेड में जब मेरी बेटी स्कूल जाती है, ब्रेड वगैरह लेते हैं ना उसके, और ये सब्ज़ी में थोड़ी कभी डालती हूँ। तो मेरा पनीर ऑलरेडी रेडी हो गई है, मैं रख ली हूँ निकाल के। अभी मैं कढ़ा में सेमियाँ, काजू और किशमिश को घी में थोड़ी फ्राई कर ली। उसके बाद उसमें दूध डाल दी, और उस तरफ मैं आटा भी गूँध रही हूँ, और इस तरफ मेरा पायस भी बन रहा है। उसमें मैं अभी शुगर डाल दूँगी, हो जाएगी मेरी सेमिया की पायस रेडी। और उस तरफ रोटी बना रही हूँ, रोटी भी बना दूँगी। आज एक चावल नहीं बनेगा अभी। चावल अगर मुझे चाहिए तो मैं दोपहर को थोड़ी वो उपवास वाला राइस बना के खाऊंगी, नहीं तो नहीं, चपाती खाऊंगी। रात को मेरे हस्बैंड जब आएंगे तभी उनको वो दूसरा वाला चावल बना, क्योंकि उनको उपवास चावल खाना पसंद नहीं है। और मेरा इधर पायस भी हो गया, पायस है अभी, उसको पायस को बंद कर दूँगी गैस। और उस तरफ रोटी भी मेरा पूरा हो गया। रोटी में बनाए, उसका पापा टिफ़िन लेके गए और घर में खाए और लेके गए। मेरी बेटी भी खाई, लेके गई। और मेरा सब कुछ रेडी हो गया। अभी मैं जाऊंगी, मेरी बेटी को नहलाऊंगी, उसको पहनाऊंगी, उसका चोटी बांधूंगी, बस यही काम बच गया। मेरा रोटी रेडी, मेरी पायस भी रेडी, मेरी पनीर की सब्ज़ी भी रेडी हो गई। अभी मैं उसको रेडी करूँ। अभी मैं मेरी बेटी को नहला दी, वो नहा के आ गई। उसको यूनिफॉर्म भी पहना दिया, आधा यूनिफॉर्म पहनी है, अभी तक सॉक्स नहीं पहनी, कॉट नहीं पहनी, बेल्ट नहीं लगाई, बस पैंट शर्ट पहनी। मैं वो उसको बोली थोड़ी थोड़ी बाल ही बना देती हूँ पहले, वो बड़ी बात है, लंबी बाल का काम है, उसी को पहले करती हूँ।
वो खाना भी नहीं खाई। अभी उसका बाल बांधूंगी। बाल इतना गंदा करती है कि मतलब क्या गंदा करती है वो। और बाल काटने के लिए बोलती हूँ तो मतलब बाल काटने के लिए राजी ही नहीं होती। मुझे लंबे बाल रखनी है, और जब लंबे बाल रखने का टाइम आ जाएगा तभी मुंडन करवा देंगे ये बच्चे आगे जाके। और अभी देखो मुझे बाल नहीं काटने वाला। मुझे तो जब बाल उसका बना था मुझे लगता है चाकू लाके उसका बाल को ऐसे ऐसे करके काट दूँ, लेकिन क्या करूँ, काट नहीं पाती हूँ। रोएगी फिर। अभी क्या करूँ, उसका बाल ही बांध लूँगी। बाल बांधने के बाद फिर उसको खाना खिलाऊँगी, स्कूल लेके जाऊँगी, क्योंकि आज उसका पापा जल्दी गए ड्यूटी। उसको लेके नहीं जा पाएंगे, मुझे ही लेके जाना है। आज तो मैं पूरा गई काम से, मुझे बहुत सारा काम है आज। और नीचे भी जाना पड़ेगा, फिर ऊपर आना पड़ेगा, वही मुझे बहुत मुश्किल हो रही है। और अभी मैं उसको लेके जाऊँगी। मेरे हस्बैंड जब घर में रहते हैं, जितना टाइम भी घर में रहते हैं ना, मुझे हेल्प करते हैं काम पे। उनके बेटी को वो खुद नहला देते हैं और उसका रूटीन रेडी करते हैं बुक्स का, और ऐसे ही उसको उठाते हैं। वो ये काम करते हैं। मेरा तो ये काम नहीं, वो रोज़ यही काम करते हैं। जिस दिन नहीं होता है उस दिन मैं कर, नहीं तो उसको उठाने का काम, उसको ब्रश करो, उसके पीछे भागने का काम उसका पापा ही करते हैं ये। और क्या बोलूँ, ऐसे ही करती है वो। इसको खाना खिलाऊंगी, फिर मैं लेके जाऊंगी स्कूल। स्कूल से आके फिर मुझे और भी बहुत सारा काम है, उसको भी करूँगी। पूजा नहीं की। हाय फ्रेंड्स, मैं आ गई अभी मेरी बेटी को स्कूल छोड़ के। अभी जा रही हूँ पूजा करने के लिए। पूजा करके आती हूँ, फिर दूसरा काम कुछ करती हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने। पूजा करूँगी, क्योंकि पूजा पहले नहीं हो पाती है। इतना सारा काम रहती है कि पूजा नहीं हो पाती है, क्योंकि उन दोनों को रेडी करना है। और टाइम भी देखो 8 बजे, उसका 8 बजे के अंदर उनको सारा मुझे खाना बना पका के, फिर उनको आधा घंटे के अंदर मेरे बेटे को रेडी करना पड़ता है। उसका स्कूल 8:30 को है, और उसको 8:30 से पहले रेडी करवाना है, और इसीलिए पूजा नहीं हो पाती है। और कितना जल्दी उठूँ, और जल्दी उठना भी नहीं होता है, इसलिए पहले मैं उनका काम ख़त्म कर लेती हूँ। उसके बाद शांति से आराम से पूजा करती हूँ। पूजा ऐसे कोई नहीं, रोज़ रोज़ सिंपल सा पूजा करती हूँ। जैसे भगवान के पास दिया लगाती हूँ, फूल चढ़ाती हूँ, और भगवान के पास थोड़ी मिश्री की प्रसाद रखती हूँ, और अगरबत्ती लगाती हूँ, भगवान से प्यार करती हूँ। बस यही पूजा है मेरी, रोज़ की पूजा है। ऐसे नहीं कि ये बस गुरुवार को पूजा करनी है, रोज़ वही सेम ही पूजा है। गुरुवार थोड़ी स्पेशल होती है, थोड़ा अच्छा फूल खरीद के लाके भगवान को चढ़ाते। भगवान जो भी दी हैं अच्छे से दी हैं। भगवान को कभी नहीं हम बोल सकते कि भगवान हमें कुछ नहीं दिए। जब हमसे नीचे जो लोग हैं, देखने से पता चलता है भगवान वैसे नहीं रखे, हमें ऐसे तो रखे हैं। इसलिए भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ पैर मुँह कान सब कुछ अच्छा है, वही बड़ी बात है। आजकल ऐसी ऐसी बीमारी आ जाती है, पैसे होके भी लोग अच्छे नहीं हो पाते हैं। कितना भी पैसे करोड़पति क्यों ना हो, एक बीमारी को वो कम पड़ जाती है। इसलिए हमेशा भगवान से यही प्यार है कि भगवान हमें अच्छे रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे। पैसे तो ज़िंदगी भर आदमी कमाएगी। पैसे ज़िंदगी में बहुत बड़ी मायने लगती है, और नहीं भी। पैसे की चक्कर में कभी मत पड़ो, पैसे आता ही रहेगा। का बस मेहनत करो, पैसे आता है। पैसे तो आएगा जाएगा, पैसे कभी किसी के पास ठहरता थोड़ी ना है। इस हाथ में आती है, उस हाथ में जाती है। भगवान से बस यही प्रेयर करो, हमारे आस पड़ोस सारे लोग अच्छे रहें हमसे, और हमारे मन में कभी किसी के लिए कोई भी बुराई ना आए। हम किसी को देख के जले ना। हम अपनी मतलब ईमानदारी से जीना चाहूँगी। मेरे हस्बैंड ऐसे, मैं तो थोड़ी बहुत कभी कभी मजाक में झूठ मूठ बोलती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड ऐसे हैं। मैं कभी आपको मिलाऊंगी उनके साथ, वो कभी भी झूठ नहीं बोलते। अपनी ईमानदारी में जो भी कमाते हैं, वो आज तक 1 रुपये भी उनका वेस्ट नहीं हुआ। हमेशा अच्छे काम में आती है, उनके पैसे अच्छे काम में लगती है। और यही एक बड़ी बात है कि आप कमाओ और बच्चों को पढ़ाओ। बच्चों को पढ़ाने से और कोई, हम जैसे हैं हम ऐसे ही सोचेंगे कि हमारा अगला बढ़े और उन्नति करे। इसी को आप लेके जीना सीखिए। और क्या करें, अपने बच्चों के लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा। हम मेहनत करेंगे और भगवान के लिए प्रेयर करेंगे। जितने दिन जिएंगे कोई भी रोग ना दे। शरीर है तो रोग है, ऐसे सर्दी खांसी बुखार ये तो होता रहेगा, लेकिन ऐसी कोई बीमारी ना दे जिसके वजह से हम टूट जाएं। इसीलिए भगवान को मैं तो हमेशा भगवान को यही बोलती हूँ कि हे भगवान, आप सबको भले मतलब सबको भला रखें, सबके मन स्वच्छ पवित्र रखें, सबके शरीर स्वस्थ रखें। वैसे वो मेरी शत्रु भी हो ना, मैं ऐसे ही सोचती हूँ, कभी नहीं मेरा शत्रु है वो, उसको ऐसे दंड दे दो कभी मेरे मुँह से नहीं निकलते। वो भी अच्छे रहे, मैं भी अच्छे रहूँ, सभी लोग अच्छे से रहें। मेरा पूजा ख़त्म हो गई,
अभी मैं जा रही हूँ नाश्ता करने। मेरा जो बिना प्याज लहसुन की पनीर है, और मैं रोटी बनाई सुबह, और क्या सेमिया पायस बनाई। ये तीनों आइटम बनाई सुबह। और आज मैं चावल नहीं बनाए, क्योंकि क्या बिना प्याज लहसुन के चावल के साथ सब्जी खाना अच्छा नहीं लगता। इसलिए मेरे हस्बैंड बोले आज चपाती बना के दे दो, रोटी चपाती मतलब रोटी रोटी बना के दे दो। मैं रोटी बना के दे दी, और अभी मैं कर रही हूँ नाश्ता बैठ के। मैं अभी, आप कभी भी खाना खाने के लिए बैठे तो ज़रूर पहले आसन डालें और पानी रखें, उसके बाद खाना खाएं। क्योंकि हम पानी नहीं लेके बैठेंगे तो साथ में हमें अचानक खांसी आ जाएगी, कुछ होगी तो फिर हम कैसे उठ के जाएंगे। कोई नहीं रहता, अकेले मतलब अकेले हो तो आप पानी नहीं साथ में लेके नहीं बैठोगे तो अचानक कुछ खांसी वगैरह आएगा तो परेशान हो जाओगे। इसलिए हमेशा आप कभी भी बैठो खाने के लिए पहले आसन डालो, आसन के ऊपर खाना खाना अच्छी बात है। ऐसे नीचे बैठ के बेड के ऊपर बैठ के नहीं खाना खाना चाहिए। इसलिए अभी मैं शुरू करती हूँ खाना। फिर खाना खाने के बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट ले लूँगी। उसके बाद फिर जी मुझे इतने सारे कपड़े हैं धोने के लिए, मैं कपड़े धोऊँगी। उसके बाद फिर मेरी बेटी आ जाएगी स्कूल से, उसका काम देखो दिन भर ऐसे ही मेरे चलता है। आप लोगों को अगर मेरी डेली रूटीन अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। जय जगन्नाथ। ओम साई राम।